नबीनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर विजय कुमार सिंह मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के वोटों की बदौलत चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो उमूमी तौर पर देखने को मिलता है, उसी तरह का आंकड़ा, उसी तरह की स्टाइल जहाँ पर देखने को मिली। दोस्तों, मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज का वोट लेने के बाद विजय कुमार सिंह ने जनता के लिए उस तरह का जो है तो काम नहीं किया है। इस तरह का मानना यहाँ की जनता का है। जनता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई एक चीज़ों को लेकर जो तो नाराज़गी दर्ज कराते हुए नज़र आ रही है। वहीं पिछड़ा हो, दलित हो या आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबकात की अगर हम बात करें तो इस बार काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहा है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर यानी कि नबीनगर के अंदर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो औरंगाबाद की नबीनगर की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक बड़े उलटफेर के साथ जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा हो सकता है। नबीनगर की जनता की अगर हम बात करें तो पलायन और जो है तो कई अन्य मुद्दे हैं जो मौजूदा विधायक जो है तो उसको सॉल्व करने में नाकाम रहे। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता का मानना यही है कि अगर मौजूदा विधायक जो है तो जिस तरह से एमएलए फंड मिलता है उसको ही अगर खर्चा कर देते तो काफ़ी कुछ चीज़ों से लेकर डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, जिसके चलते जनता काफ़ी परेशान हुई है। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी का कुछ कहते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड की गई है जिसके चलते जो है तो मौजूदा सेकुलर नाम निहाद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुस्लिमों, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज को सीधा टारगेट किया है, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि जिनके चलते संविधान खतरे में आया है। वहीं अगर हम बात करें इस बार विधानसभा चुनाव के बाद क्या कुछ होने वाला है उसके ऊपर, तो कई चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। फ़िलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात नबीनगर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह के हालात जो है तो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, इस बार इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह की मौजूदगी है उसको भी अगर हम देखा जाए, उसको भी अगर हम कंसिडर करें तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। पिछली दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हालात थे। पिछली दफ़ा भी यही बात की गई थी कि विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ जनता को ठगा गया और दूसरा कुछ भी यहाँ पर हासिल नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ होता है। फ़िलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की जो हालात इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको अगर कंसिडर किया जाए तो आरजेडी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर अन्य किसी भी पॉलिटिकल दल की बात करें तो वो काफ़ी परेशान हाल नज़र आता है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा हालत? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।